पर गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है? स्वतंत्रता दिवस इस बात का उत्सव है कि आज आप स्वतंत्र हुए थे। उसके साथ आप उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को याद करते हैं जिनके बलिदानों ने आपको शुभ दिन दिखाया। और गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग होता है। इसकी प्राप्ति भी शहीदों की कुर्बानियों से ही हुई। भारत आजाद हुआ तभी यह समय बना, यह मौका आया कि हम अपना गणतंत्र स्थापित कर सकें, अपने संविधान के अनुसार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव हासिल कर सकें। हमने उसे हासिल भी किया। लेकिन 70 वर्षों से चली आ रही उस परंपरा के साथ या उस परंपरा पर आज एक जबरदस्त कुठाराघात हुआ है। मैं बड़ी दुखद स्थिति में था, परेशानियों के दौर में था, हॉस्पिटल में था। आज तिरंगा फहराने का मौका हॉस्पिटल में ही मिला। वहां से आया, घर आया और टीवी पर जो देखा, यकीन नहीं हुआ, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि लाल किले पर लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम झंडे फहरा रहे हैं। तिरंगा को छोड़कर बाकी सारे झंडे खालिस्तानी झंडे दिख रहे हैं, पता नहीं किस मोर्चे के झंडे हैं। भारत की आन बान और शान में गुस्ताखी कर सकते हैं क्या आप? इतनी हालत खराब हो गई देश की। गणतंत्र उपलब्धियों का दिन होता है जब हम ये जोड़ते हैं कि हम कहां पहुंच गए। जो उपलब्धियां हमने हासिल की वो उपलब्धियां कैसी हैं, किस तरह की उपलब्धियां हासिल की हमने। हमारे पास आज बताने के लिए क्या कुछ नहीं है, लेकिन इस देश के इतिहास का सबसे काला गणतंत्र हो गया आज। किस बात का फायदा उठा रहे थे? इस बात का कि लाखों लोगों पर गोलियां नहीं चल सकती। ये सिख है क्या जो दिख रहे थे? इन्होंने गुरु गोविंद सिंह की महान परंपरा को आज ध्वंसित कर दिया। राष्ट्र के नाम पर, कौम के नाम पर कुर्बानी देने वाले गुरु अर्जुन देव की आत्मा आज शर्मसार हो गई हो। और कांग्रेस के बहादुर शाह जफर, मनमोहन सिंह को तो मैं कुछ बोलते नहीं सुना, क्या नहीं बोल पाए? वो कांग्रेस के बहादुर शाह जफर हैं। राहुल गांधी को यह हमेशा पता होना चाहिए, अंतिम शासक। क्या किया आपने? कौन सी परंपरा है? एक भाई अजीब सी बात आपको बताता हूं, ज्यादा मैं नहीं देख पाया आज, सिर्फ सुना। कुछ पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे, कह रहे थे जब सब कुछ शांत होने लगता है अचानक भीड़ का एक हिस्सा पीछे से निकलता है और पत्थर बरसाने लगता है। जरा पता करिए, कश्मीर से लेकर शाहीन बाग से लेकर दिल्ली दंगों से लेकर ये पूरे आंदोलन को, हर जगह पत्थरबाजी का यही सिस्टम आपको दिखाई पड़ेगा। ये कौन लोग हैं? अरे आप मोदी विरोध करते करते देश या राष्ट्र विरोध ऐसे पाप कर बैठे। इतनी हिम्मत बढ़ गई आपकी। ये किसान दिखते हैं आपको। मैं बरसों से ये बात समझ रहा हूं और ये महसूस करता जा रहा हूं कि मोदी विरोध के नाम पर क्या हो रहा है इस देश में। भाई, आपको एक व्यक्ति से नापसंदगी हो सकती है, आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस राष्ट्र की शान होता है इस देश का प्रधानमंत्री। हमने मनमोहन सिंह को बर्दाश्त किया कि नहीं किया? प्रधानमंत्री पद पर बैठने लायक थे वो? प्रधानमंत्री झींगुर की तरह बोलता है। मैं बड़ी सतर्कता से बोलते हुए इस बात को कहना चाहता हूं, आज हृदय बिल्कुल व्यथित है और भयंकर स्थिति में। राष्ट्र की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकते आप। यह महापाप था और इसकी कोई और सजा नहीं हो सकती। सेना बुलाकर इनको इनके कार्य का उचित दंड दिया जाना चाहिए था। ये आपको किसान देखते हैं, ये सब जमींदार हैं। इनकी परेशानी क्या है? ये अपनी स्थिति में किसानों को नहीं देखना चाहते। सच्चाई है, मोदी जी ये प्रयास कर रहे हैं और अगर तुम किसान हो तो तुम चंद मुट्ठी भर लोग ऐसी स्थिति में ना रहो। किसान स्पा में जाता है क्या? किसान मसाज करवाता है क्या? हिंदुस्तान के 97%, 95 से 97% किसान की हैसियत नहीं है।
कि वो ट्रैक्टर खरीदेगा। मैंने टीवी पर खबरों में सुना सैकड़ों ट्रैक्टर नए खरीद लिए गए रातों रात, क्योंकि ट्रैक्टर उसमें शामिल होगा। इतना अपमान करेंगे किसान का। अभी एक न्यूज देखी मैंने, जवानों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसान जवानों को भाला घोंपेगा, तलवार चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा उसके ऊपर से। ये किसान है। समय आ चुका है इस देश में कम्युनिस्टों को उनकी सही सजा दी जाए, उनको सही जगह बताई जाए, वो वास्तव में कैसे हैं। मुंह में दांत नहीं बची, पेट में हाथ नहीं बची, हैसियत नहीं है मुकाबला करने का। मोदी को युद्ध मैदान में हरा नहीं सकते तो विरोध में दुआ करते। लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, अगर 300 सीट लेकर कोई आता है तो तुम जबरदस्ती उसको सीट से नहीं हटा सकते, क्योंकि बहुमत लोकतंत्र का विषय होता है। लोकतंत्र बहुमत से चलता है। अगर तुम लगता है तुम्हें तुम उसके विरोधी हो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तुम कहते हो असहिष्णुता है, ये असहिष्णुता है, ये उस व्यक्ति की सहिष्णुता है। सच्चाई है कि आज मोदी का मन, मोदी की आत्मा रो रही होगी। मोदी विरोध में यहां पहुंच गए तुम। आज मैं राहुल गांधी का एक बयान एक लाइन पढ़ा, नीचे लिखा हुआ था हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। क्या कर रहे थे तुम आज तक? मोदी जी ये किसान वापस नहीं जाएंगे, क्या है अरे? राजनीति इतनी घटिया और इतनी निम्न स्तर की हो चुकी कि राष्ट्रीय पर्व को नहीं छोड़ोगे। होना तो ये चाहिए था ना कि हर पार्टी के लोग ये बोलते। ये किसको पता नहीं था? आपको हमको इस बात की शंका हो रही थी कि जब लाखों किसान घुस जाएंगे तो ये कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन ये क्या कहते हैं, आने दीजिए, राष्ट्रीय पर्व है, किसान भी चलेंगे। इन सभी को जेलों में डालना चाहिए। एकदम शाहीन बाग का ट्रेंड है। यही काम शाहीन बाग में हो रहा था, और उसके बाद जो दंगे आते देखे देखे। देश से बड़े आप नहीं हो सकते, देश से बड़ी आपकी पहचान नहीं हो सकती, राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान, यही वो हर्ष निछावर करते हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। राष्ट्र सबसे बड़ा है, राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती। राष्ट्र की उपलब्धियों का आकलन करने हम बैठे, ठीक है। लोकतंत्र में बिल्कुल इस बात का अधिकार है आपको कि आप विरोध करने बैठे, आप विरोध की अवस्था में बात करें। लेकिन ये विरोध है क्या? देश का अपमान विरोध होता है क्या? मस्तक झुका कर रख दिया आज हिंदुस्तान का। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने फोकस पाने का प्रयास है। लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए आप, एक भी सही पूछिए तो उतारा नहीं जाना चाहिए था, सबको गोलियां ही नीचे उतारनी चाहिए थी। बहुत हो गया ड्रामा और नौटंकी। अब जहां इस तरह की बातें करने वाले लोग मिले, पुरजोर विरोध करिए उनका। ये जो नौटंकी करते हैं, अजीब तमाशा इस देश में। देश का प्रधानमंत्री कहता है सीएम में कुछ भी बुरा नहीं है, गृह मंत्री कहता है कुछ भी बुरा नहीं है, तुम कहते हो आने वाले समय में बुरा हो जाएगा। ब्रह्मा ने कुछ अलग बना के भेजा क्या तुमको? एक अलग बात निकाल देते हो। भारत का प्रधानमंत्री कहता है इस नियम को चलने दो। अगर तो आपको लगता है कि किसी जो कानून है इसमें कोई कमी है तो साल में भर 6 महीने चलने दें, आप देखें उसमें क्या कमी है, बदल देंगे उसे, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन यह तरीका अपना देंगे आप। मजाक बना कर रखा है आम किसान का। 2 जून की रोटी नहीं खा पाता आम किसान। आज भी भारत में किसानों की मूल स्थिति ऐसी है, छोटा मोटा किसान, रोटी दाल सब्जी चावल सब नहीं मिलता उसको एक टाइम। भोजन की थाली हमेशा अधूरी होती है। वो स्पा में जाएगा, मसाज करवाएगा, मजाक बना रखा है किसान का। गरीब मजलूम और अत्याचारों का नाम लेते हो आप। दिया क्या उनको? एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ कुछ करने का प्रयास कर रहा है, उसके पीछे पड़ गया पूरी ताकत लगा। वो एक संत आदमी कहा था ना, नोट
नोटबंदी के समय मोदी जी ने, और जी मेरा क्या है, झोला लेकर आए थे, उठा के चल देंगे। एक मनुष्य या एक तपस्वी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, फिर भी तुम्हें दिक्कत है, तुम करो विरोध भाई, लेकिन राष्ट्र का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। इससे दुखद समय नहीं हो सकता। आत्मा रो रही है आज, और इनको तुरंत उचित दंड मिलना चाहिए। ये जितने घूम रहे हैं, पूछना चाहिए था शिकायत से, कहां गया तेरा वादा रे? किस आंदोलन की बात तू कर रहा था? किसे बचाने की बात कर रहा था? कैसा आंदोलन था तेरा? पूछना चाहिए योगेंद्र यादव से, क्यों आपका आंदोलन ऐसा हो गया? चाहे तो बताने आप लोग बहुत बड़े विद्वान बने हैं, आप लोग सब कुछ अडानी को सौंप दिया जाएगा।